अटैक्स होते हैं जो थ्रेटन करते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी को, स्नूपिंग एंड ट्रैफिक एनालिसिस। अब स्नूपिंग क्या है? स्नूपिंग रेफर्स टू अनऑथराइज्ड एक्सेस टू और इंटरसेप्शन ऑफ डेटा। कि स्नूपिंग यह है कि हम लोग अनऑथराइज्ड एक्सेस दे दें डाटा की या डाटा की तरफ या तो हम अपने डाटा के अनऑथराइज्ड एक्सेस किसी को दे दें या उस डाटा की तरफ हम उसको रास्ता प्रोवाइड कर दें। ट्रैफिक एनालिसिस क्या रेफर्स टू ऑब्टेनिंग सम अदर टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन बाय मॉनिटरिंग ऑनलाइन ट्रैफिक। ठीक है, ट्रैफिक एनालिसिस में होता है कि हम लोग कुछ अदर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं ऑनलाइन ट्रैफिक के थ्रू। अटैक्स थ्रेटनिंग इंटेग्रिटी, जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि 4 तरह के अटैक्स थे जो इंटेग्रिटी को थ्रेटन करने हैं। मॉडिफिकेशन, मस्कर्डिंग जिसको हम स्पूफिंग भी बोलते हैं, रिप्लाइंग और रेपुडिएशन। मॉडिफिकेशन मीन्स दैट द अटैकर इंटरप्ट्स द मैसेज एंड चेंज इट। मॉडिफिकेशन जैसा कि नाम से जाहिर है कि वो उसको मॉडिफाई कर देगा। सबसे पहले अटैकर है जो इंटरप्ट करेगा हमारे मैसेज को, उसके बाद उसको चेंज कर देगा, उसको मॉडिफाई कर देगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं मस्कर्डिंग और स्पूफिंग। हैपन्स व्हेन द अटैकर Spoofing happens when the attacker एक सेकंड। हाँ जी, माशाल्लाह स्लाइड्स काफ़ी अच्छी और लो लेवल की इंग्लिश इसमें लिखी गई है। स्पूफिंग हैपन्स व्हेन द अटैकर impersonates somebody else, यानी किसी और somebody else को वो impersonates करता है। अब इसका मतलब हम लोग सर्च कर लेते हैं कि क्या है। एक सेकंड। impersonate का मतलब होता है किसी का रूप धारना, यानी कि pose, personate। ठीक है, वो किसी और को पर्सोनेट, किसी और का कोई और बन के हमारी इंफॉर्मेशन को अटैक कर सकता है। रिप्लाइंग मीन्स दैट द अटैकर obtain a copy of message sent by the user and later tries to reply it। इसका क्या मतलब है कि अटैकर obtain a copy of message sent by the user। जो यूज़र हम मैसेज सेंड करता है वो उसका एक अटैकर है, वो उसकी कॉपी obtain कर देता है एंड लेटर ट्राइज टू रिप्लाई इट, और बाद में कोशिश करता है कि उसका रिप्लाई करे अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करके। Repudiation means that the sender of the message might later deny that she has sent the message. The receiver of the message might later deny that he has received the message। इसका मतलब यह है कि sender जो है of the message might later deny that she has sent the message। वो इस चीज़ को डिनाई कर सकता है कि मैंने तो मैसेज भेजा ही नहीं, और रिसीवर भी इस चीज़ को डिनाई कर सकता है कि मैंने मुझे तो कोई मैसेज मिला ही नहीं। ठीक है, और ये थे 4 तरह के जो सिक्योरिटी अटैक्स हैं जो हमारी इंटेग्रिटी को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है जी अटैक्स थ्रेटनिंग अवेलेबिलिटी। DOS डॉस अटैक है, ये डिनाइल ऑफ सर्विसेज इज़ वेरी कॉमन अटैक। इट में स्लो डाउन और टोटली इंटरप्ट द सर्विस ऑफ अ सिस्टम। ये किसी सिस्टम को टोटली स्लो डाउन भी कर सकता है या उसकी सर्विसेज को इंटरप्ट कर सकता है। नेक्स्ट है जी पैसिव वर्सेस एक्टिव अटैक्स। पैसिव अटैक्स और एक्टिव अटैक्स, सबसे पहले हम लोग अटैक्स को देखेंगे। जैसा कि हम लोग टेबल में देख सकते हैं कि एक तरफ हमारे अटैक्स हैं स्नूपिंग, ट्रैफिक एनालिसिस, मॉडिफिकेशन, मैस्क्वेडिंग, रिप्लाइंग, रेपुडिएशन और DOS डॉस डिनाइल ऑफ सर्विसेज। अब इनमें से पैसिव अटैक्स कौन से हैं और एक्टिव अटैक कौन से हैं? जो अटैक्स हमारे कॉन्फिडेंशियलिटी को अफेक्ट करते हैं वो हमारे पैसिव अटैक्स होते हैं, और जो अटैक्स हमारे इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं वो अटैक्स हमारे एक्टिव अटैक्स होते हैं। सिर्फ कॉन्फिडेंशियलिटी को अफेक्ट करने वाले अटैक्स हैं वो पैसिव होंगे, और बाकी हमारे दोनों अटैक्स हैं जो कि 5 अटैक्स बनते हैं इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी को मिला के वो एक्टिव अटैक्स होंगे। उसके बाद है जी सर्विसेज एंड मैकेनिज्म्स। Provide some security services and some mechanism to implement those services. Security services and mechanisms are closely related because a mechanism or a combination of mechanisms are used to provide a service। वही बात है जी कि एक mechanism हो या combination of mechanism हो वो सर्विस ही प्रोवाइड करेगा किसी न किसी किस्म की। उसके बाद हम लोगों ने देखना है कि सिक्योरिटी सर्विसेज क्या चीज़ होती हैं, सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स क्या चीज़ होती हैं, और रिलेशन बिटवीन सिक्योरिटीज सर्विसेज एंड मैकेनिज्म्स क्या है। सिक्योरिटी सर्विसेज हमारे पास ऑलमोस्ट 5 तरह की होती हैं। डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी, डाटा इंटेग्रिटी, ऑथेंटिकेशन, ठीक है जी, नॉन रेपुडिएशन और एक्सेस कंट्रोल। इसमें डाटा